और अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये क्यों आया? क्योंकि वहां पर ज्यादातर शादियां सफल नहीं हुई। विदेशों में बहुत से लोग वेस्टर्न कल्चर के तहत आज भी शादियां करना नहीं चाहते और इसीलिए उन जगहों पर लिव इन रिलेशनशिप का जो फाइनल डेस्टिनेशन शादी नहीं बल्कि टुगेदरनेस है, यानी एक दूजे के साथ रहना। हाल ही में कुछ सालों में हमारे देश में भी लिव इन रिलेशनशिप का चलन तेजी के साथ बढ़ा है। हालांकि इस रिश्ते का दूसरा पहलू काफी घातक भी साबित होता है, जैसा कि आपने पिछले साल कई तरीके की घटनाओं में देखा होगा। लाइक वी से कि हर एक बात के अपने अपने प्रॉस और कॉन्स होते हैं, ऐसे ही इसके भी हैं। पश्चिमी देशों में ये संस्कार बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, जिस तरीके से हमारा परिवार, हमारा समाज सोचता है, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, वहां पर यह कॉन्सेप्ट फिट नहीं बैठता। हमारे समाज में आज भी लिव इन रिलेशनशिप का आखिरी डेस्टिनेशन शादी को ही माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर केरल हाई कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन में रहती है तो पुरुष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि लिव इन में रहने वाला जोड़ा शादी नहीं करता है, ऐसे में पुरुष को पति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और क्या कुछ कहा केरल हाई कोर्ट ने? भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला के साथ क्रूरता किए जाने पर सजा का प्रावधान करती है। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद ही कोई पुरुष किसी महिला का पति बन सकता है। कानून की नजर में शादी का मतलब शादी है। चूंकि लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल की शादी नहीं होती, इसीलिए पुरुष पति शब्द के दायरे में नहीं आएगा। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल का है। एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर 6 महीने तक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने के आरोप लगाए। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पीड़ित व्यक्ति ने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने का आग्रह करते हुए दलील दी कि वो महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, लेकिन उसके बीच कोई कानूनी विवाह नहीं हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप में हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिए अधिकार क्या है, कानून इसको लेकर क्या कहता है। इसके साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, उसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान क्या शामिल किए गए हैं, आपको वो भी बता देती हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ पुष्कर सिंह धामी के यूसीसी की, जिसके वॉल्यूम सामने आई है, जिसमें जो मेंशन है वो सामने आया है। यूसीसी लागू करने वाला जो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अगर आप एसटी को छोड़ दें तो उत्तराखंड में विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानून लागू है, फिर चाहे उसका धर्म या जाति कोई भी हो। भारत में ऐसा पहली बार है कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कानून बनाया गया हो। यूसीसी में लिव इन रिलेशन को मैरिज की तरह ट्रीट किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कपल्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन ना कराने पर सजा का प्रावधान है। जिले के रजिस्ट्रार के सामने एक एप्लीकेशन देना जरूरी है। जिले का रजिस्ट्रार एप्लीकेशन के आधार पर जांच पड़ताल करके यह तय करेगा कि उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए या फिर नहीं। एप्लीकेशन देने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार दोनों को लिव इन में रहने की परमिशन दे देगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कपल में कोई भी नाबालिग यानी कि माइनर नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर यह रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 21 साल से कम उम्र होने पर रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की परमिशन, उनकी सहमति जरूरी होगी। बिना सूचना के 1 महीने से ज्यादा रिलेशनशिप में लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर 3 महीने की जेल या फिर 10,000 का जुर्माना भी देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप टूटने पर महिला अदालत जाकर गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने खुशबू बनाम कन्यामल मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में यह कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे में आता है। तो एडल्ट अगर अपनी सहमति से लिव इन में रहना चाहते हैं तो उन्हें लिव इन की अनुमति है। यह किसी भी तरीके से अवैध नहीं है।